ओम शांति। आज हम एक स्टोरी सुनते हैं और उस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि सेवा क्या होती है। एक बारी हुआ यूं कि एक शहर में एक स्कीम निकली कि हर एक व्यक्ति को जो उस स्कीम को साइन करेगा पर डे 86,400 मिलेंगे। पर शर्त यह है कि उसी दिन उसको खर्च करना होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। आज के जो पैसे आए उसको आज ही फिनिश करने हैं, क्योंकि कल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम को साइन किया। अब क्या हुआ कि पर डे पैसे आने लगे और लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, सोने में, कपड़ों में, सब कुछ करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। पर एक समय ऐसा आया कि अब और क्या खरीदे, खत्म हो गया। पैसा खत्म होना शुरू हो गया, मतलब कैरी फॉरवर्ड तो होता नहीं, जमा तो होता नहीं है। आज मिलेगा, आज ही फिनिश करना है। पर धीरे 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 लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अब हुआ यूं, उनमें से एक व्यक्ति जो है बहुत समझदार था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो खरीदना था खरीदा, बाकी बांटना शुरू कर दिया। और उसको बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया। परंतु पूरे शहर में सभी ने वो स्कीम को साइन कर लिया और वो फिर लेने वाले भी खत्म हो गए। खत्म हो गया, वो नहीं, कौन लेगा, कोई है ही नहीं लेने वाला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है ये जो इतने पैसे दे रहा है, क्या है ये। तो हम सभी के अकाउंट में, यानी कि हम सभी जब 12 जब डेट चेंज होती है, तो उस समय 86,400 हम सबको मिलते हैं लाइफ में। जिसकी उम्र 80 साल हो, 50 साल हो, 10 साल हो, 1 साल हो, 1 महीने हो, सबको मिलता है। परंतु कोई तो है जो उसको बहुत अच्छी तरीके से सेवाओं में लगाते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और कोई जो है उसको व्यर्थ गवा देते हैं। आज हमारी चेकिंग है कि हम क्या करते हैं। समय तो सबको मिल रहा है, 86,400 एवरी डे फॉर एवरीवन। पर हम उसका क्या कर रहे हैं? क्या हम उसको व्यर्थ कामों में गवा रहे हैं, प्रभु की याद में गवा रहे हैं, या लगा रहे हैं? यूं कहना चाहिए ना, लगा रहे हैं, गवाना तो नहीं कहना चाहिए। प्रभु की याद में लगा रहे हैं, कुछ सेवाएं कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? आज हम चेक करें। अगर एक दिन बीत जाता है तो समझ लीजिए हमारी लाइफ में से वो दिन चले जाता है, वो लौट के नहीं आता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आज का टाइम कल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आज ही हम इस बात को बहुत पक्की तरीके से अपने आप को पक्का कराएं कि हमें इस समय को यूं ही नहीं गंवाना है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कहिए, ऊपर वाला, वो इस समय आया हुआ है हम सभी को सजाने के लिए गुणों से। सारे ही गुण शक्तियों से हमें सजाने आया हुआ है। और अगर हमने अभी सजना अपने आप को स्वीकार नहीं करा, तो ये तो एक एक दिन यूं ही बीत रहा है और बीतता ही चला जाएगा। इसमें कहीं कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई जेंडर बाइसनेस है कि लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है, लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। या कोई बुजुर्गों का काम है इस ध्यान को अपनाना, या छोटे उम्र के नहीं कर सकते। ये सब कुछ भी नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये हम सब का समय है। इस समय ईश्वर से कनेक्ट होके अपने अंदर वो गुण, वो शक्तियां बन भरने का। नहीं तो ये समय एक एक दिन यूं ही बीतता चले जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। सदियों से जिसका इंतजार कर रहे थे वो आया हुआ है हमें हमें प्राप्तियां कराने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई पति बाहर गया हुआ है, बहुत समय से विदेश कहीं गया हुआ है 1-2 साल के लिए, और वो घर लौट रहा हो, तो पत्नी कितनी तैयारियां करती है, हर कमरे को सजाती है, सजती है, संवरती है, सब कुछ करती है।
फ्लाइट का इंतजार, फ्लाइट आई कि नहीं, गाड़ी गई कि नहीं, कितनी मन में प्लानिंग चलती है, डिफरेंट तरीके की चीजें बनाती है, खुद का श्रृंगार करती है। हमारा पिता परमात्मा हमसे 5,000 साल बाद मिलने आया है। हम 5,000 साल पहले उससे बिछड़ गए थे, वो अभी आया है हमसे मिलने। ऐसे ही अगर हम देखें तो अभी हम सुन रहे थे उदाहरण, तो अगर पति आ गया खूब सूटेड बूटेड टाई लगा के और घर वाली काम वाली लगे, तो मैच नहीं होगा ना, वो मिलन सही नहीं लगेगा। हमारा पिता परमात्मा एक चमकती हुई रोशनी है, और हम सब आत्माएं भी एक चमकती हुई रोशनी है। अभी थोड़ी सी धूल चढ़ गई है विकारों की, थोड़ी सी धूल चढ़ गई है बुराइयों की। उन सभी विकारों को, बुराइयों को खत्म करना है, सेवा खूब करनी है। जो रोज के हमें ये धन से भी अमूल्य, अनमोल ये समय मिलता है, उसको खूब सेवाओं में लगाना है, ताकि हम सभी आत्माएं चमकते हुए ज्योति स्वरूप की तरह हो जाएं, और हमारा पिता चमकती हुई ज्योति बिंदु। तो मिलन कितना सुंदर होगा, जरा सोचिए तो, वो मिलन कितना सुंदर अद्भुत नजारा होगा हमारा और हमारे पिता का मिलने का। क्या आप सब तैयार हैं? मुझे लगता है तैयार हैं। तो चलिए, हम क्यों नहीं इस विश्व की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर करें। अपने इस समय में से पर डे कुछ समय विश्व सेवा के लिए लगाएं। मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, वाचा, कुछ भी जरूर करें, तन मन धन से सेवा करें। सेवा करें, सेवा करते हुए किसी भी चीज की उपेक्षा ना रखें। हम ये ना सोचें कि हमें कुछ मिले, वो मिलने वाला, देने वाला वो ऊपर बैठा है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे हमने इतना किया, उसकी तारीफ हमें मिले, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा कहता है कि बच्चे, अगर तुम सबसे पहले तो ध्यान, अगर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, मन बुद्धि को मेरे में नहीं लगा पा रहे हो, तो मेरी सेवाओं में आ जाइए। कई बार होता है, बहुत भाई बहने मिलते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, मन बुद्धि हम परमात्मा में नहीं लगा पाते। तो बाबा कितना प्यारा, देखो कहते हैं कि 1,000 तरीके ढूंढता है, युक्तियां, कि मेरे बच्चे कैसे उससे मिले। तो कहते हैं मेरे मेरे कारोबार में आ जाइए। जैसे क्या होता था पहले के समय में, अभी तो पिछले 50 साल से चेंज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया, तमाम तरीके की पढ़ाइयां और करियर निकल आए। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कारपेंटर है पिताजी, तो बच्चा भी कारपेंटर हुआ करता था, किसान का बच्चा किसान हुआ करता था। परंतु आज तो अलग हो गया ना। ऐसे ही हम सबका पिता परमात्मा इस समय विश्व परिवर्तन के कारोबार में लगा हुआ है। अगर हम सब एक एक आत्माएं, उसके बच्चे सभी इस कारोबार में लग जाएं, अपने हिसाब से तन मन धन समय स्वास्थ्य संपर्क अपने हिसाब से सेवा करते चले जाएं, तो उस पिता की साथी बन जाएंगे, और ये विश्व परिवर्तन का कार्य जिसको करने के लिए बाबा आया हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम चमकती हुई ज्योति, सारी ही चमकती हुई ज्योतियां उस जगती ज्योत से मिल जाएंगे, और ध्यान हमारा अपने आप लगता चले जाएगा। परमात्मा कितनी सारी युक्तियां बता रहा है कि हमें कैसे हम उससे मिलें। तो फिर अगर हम उसके कारोबार में जुट जाएं, लग जाएं, तो जरूर हम उसको पा सकते हैं। अगर आप में से भी कोई है भाई बहन जो ऐसा सोचता है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उसकी सेवाओं में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपका ध्यान, पहले परमात्मा कहता कि पहले कुछ तो सहयोगी बनते हैं, फिर योगी बन जाते हैं। तो पहले कुछ योगी बनते हैं तो सहयोगी बनते हैं, किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति।